नमस्कार दोस्तों, जय माँ ज्वाला जी। ज्वाला जी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया दोस्तों आपकी सपोर्ट के लिए। दोस्तों, आज फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नई जानकारी लेकर। वो जानकारी ये है कि सूर्य रत्न क्यों पहने। दोस्तों, जो सूर्य रत्न है उसको रत्नों का राजा भी कहा जाता है। सूर्य रत्न जिसको कि माणिक्य और कुछ लोग उसको मानिक और इंग्लिश में इसको रूबी बोला जाता है। ये हल्का लाली रंग में होता है। कुछ रूबी रत्न गुलाबी भी होते हैं, कुछ फीके गुलाबी भी होते हैं। बहुत से देशों में ये रत्न पाया जाता है और अलग अलग कीमत में पाया जाता है। ये रत्न हीरे की तरह महंगे रत्नों में आता है। इस रत्न को पहनने से आदमी का जो चरित्र है वो एक पवित्र चरित्र हो जाता है और उसका प्रभाव दुनियादारी में, समाज में बहुत उच्च हो जाता है। शोहरत के लिए इस रत्न का पहनना बहुत ज़रूरी है। इसको तकरीबन सभी जातक पहन सकते हैं। 3 लगन ऐसे हैं, कुंभ लगन हो, मकर लगन हो और कन्या लगन हो, वो माणिक्य रत्न ना पहने। बाकी जो भी है जातक वो माणिक्य रत्न पहन सकते हैं। माणिक्य रत्न महंगा होता है। अगर हर आदमी की समर्थ में ना हो तो इसका एक उपरत्न होता है, उसको गार्नेट बोलते हैं। दोस्तों, इनकी जो धातु है वो सोना और तांबा है। तांबा धातु जो है वो हर एक के बजट में आ जाती है। आप इसको अंगूठी के रूप में या लॉकेट के रूप में दोनों तरह पहन सकते हैं। इसको पहनने की विधि वो भी बहुत आसान विधि है। आप इसे अंगूठी में जड़वाकर रत्न को या मानिक को या गार्नेट को जड़वाकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा खुद कर सकते हैं। कोई किसी ज़्यादा आडंबर की इसके लिए ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, जब आपकी अंगूठी या गार्नेट की अंगूठी या मानिक की अंगूठी लॉकेट बन जाए तो आपने इसको शुद्ध जल से धोकर रविवार के दिन सूर्य भगवान के समक्ष खड़े होकर इस रत्न को पहन लेना है। भगवान शिव सूर्य को साक्षी मानकर तकरीबन 10-11 बजे सूर्य भगवान की किरणें पूरे यौवन पर होती हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपसे बीच में करनी भूल गया, वो मैं अब आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये रत्न बहुत महंगा होता है, इसलिए बिल्कुल भी किसी पे यकीन नहीं करना। पूरी परख कर ये रत्न खरीदना है, क्योंकि कहीं पैसा लग जाए और रत्न का पूरा फल ना मिले। इस रत्न को यदि गाय के दूध में रखा जाए तो गाय का दूध जो है वो गुलाबीपन में दिखाई देने लग जाता है। चांदी की प्लेट में रखकर अगर इस रत्न को आप सूर्य की किरणों में ले जाओ तो वो चांदी जो है वो गुलाबी रंग की दिखाई देने लग जाती है। इसलिए विश्वास पात्र से ही ये रत्न खरीदिए, क्योंकि हर देश का जो रत्न है वो अलग अलग कीमत रखता है। ये रत्न जो है आपको 1000 से शुरू होकर 1 लाख तक मिल जाएगा। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप 1 लाख वाला ही रत्न पहनो। आप कुछ अच्छी क्वालिटी का रत्न खरीद के पहन सकते हैं। नहीं तो इसका उपरत्न भी अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ पहना जाए तो पूरा फल देगा। दोस्तों, अंगूठी पहनने का या लॉकेट पहनने का तरीका मैंने पहले आपको बता दिया है। इसके बाद अगर आप सूर्य भगवान का कुछ मंत्र का जाप कर सकें तो वो भी मंत्र मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और स्क्रीन पर डिस्प्ले भी दे देंगे।
दोस्तों मंत्र इस प्रकार है। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। यदि आप मंत्र करने में असमर्थ हैं तो आपने अंगूठी या लॉकेट धारण करने के बाद थोड़ा सा 250-300 ग्राम गुड़, आधा किलो गुड़ या तो आस पड़ोस में या अपने इधर उधर बांट देना है। नहीं तो उसका सबसे जो बढ़िया तरीका है कि आपके आसपास या कहीं आपने खुद गौ माता पाल रखी हो या आसपास कहीं गौ माता चलती फिरती मिल जाए तो आप उसको वो गुड़ खिला दें। आपको ये रतन बहुत फल देगा। आपका खुद का ही प्रतिष्ठा किया हुआ है। बहुत सरल विधि है दोस्तों। मेरी सारी विधियाँ बहुत सरल होती हैं। मैं आगे भी आपके साथ बाकी रत्नों के लिए ये चर्चा करता रहूँगा। सरल तरीके से अपनी श्रद्धा विश्वास से भगवान सूर्य का रतन, सूर्य को साक्षी मानकर आप पहन लीजिए। आपको कोई बहुत महंगा नहीं पड़ेगा। आप गार्नेट पहन लीजिए, चाहे मानिक पहन लीजिए, सोने में नहीं पहन सकते तो तांबे में पहन लीजिए, आपको बराबर का ही असर देगा। दोस्तों इसी जानकारी के साथ मैं आपसे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते दोस्तों, जय माँ ज्वाला जी दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों।